ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ नहीं, क्या पढ़े? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़े थे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़े थे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़े थे? डिफिनेशन पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसे कहते हैं, ऐसा ना, उसका यूनिट्स देखे थे और कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे? 2 टाइप्स के होते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक क्या होता है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एनीवन? आप लोग पढ़ाए थे ना, आप लोग जाने थे क्या होता है, बोलिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल and square distance from the axis of rotation, square distance from the axis of rotation, that is called moment of inertia। यानी एरिया इंटू क्या होगा? डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस इन द केस ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में क्या होगा, बोलिए? डिस्टेंस इंटू मास, यस और नो? तो वो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। उसका यूनिट क्या होता है? mm टू द पावर 4 या kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर या mm टू द पावर 4 होता है, यस और नो? प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना? आप लोग को बोले थे पढ़ के आने, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? फिर बोलने में क्या है, बोलना है ना? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या देखेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या है? पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पोलर को क्या कहते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं? पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो राइट डाउन सब रीडिंग, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस। इसको किससे डिनोट करते हैं? जे से भी करते हैं और IZZ से भी करते हैं। किससे करते हैं? J से भी करते हैं और IZZ से भी करते हैं इसको डिनोट, ठीक है? दोनों से करते हैं, यस। इसी को क्या बोलते हैं? इसका और दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? दूसरा नाम क्या है? पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? तो सबसे पहले डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग एग्जाम्पल यानी फिगर से समझेंगे, तो डिफिनेशन करना आसान हो जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? कोई भी एक प्लेन फिगर लेंगे, यस, इरेगुलर शेप का, यस, जैसे लेते थे, आप लोग बताएंगे। इरेगुलर शेप का प्लेन फिगर ले लिए, यस, कोई भी। इसका एरिया क्या है आपका? ए। इसमें एक स्मॉल एरिया भी निकालेंगे, यस, डी ए, वेरी गुड। इसमें स्मॉल एरिया जो है आपका क्या है? डी ए, यस। एलिमेंटल एरिया कहते हैं स्मॉल एरिया, है ना? इस बड़े एरिया में छोटे छोटे एरिया भी होते हैं, है ना? उसका निकालना हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक्सिस में लोकेट करेगा, यस। कौन सा एक्सिस में करेगा? एक्स वाई। और लेकिन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक्सिस और है, जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस, है ना? तो क्या होगा? जेड एक्सिस किधर बताते हैं? इस तरफ, यस, जेड एक्सिस। ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? यस, वेरी गुड, वाई, यस। यहां से यहां की दूरी कितना होगा आपका? थोड़ा स्ट्रेट बना देंगे ताकि अच्छा लगे फिगर, यस है ना? बोलो भाई, बातचीत करते रहेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट पैदा होगा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, है ना? इसको क्या कर लेंगे, बोलिए? इसको क्या मान लेंगे? एक्स। यानी इस एलिमेंटल एरिया जो छोटा एरिया है, एलिमेंटल एरिया किसको कहते हैं? छोटे एरिया को, है ना? तो यहां से यहां की दूरी y हो गया, है ना? क्योंकि y एक्सिस वर्टिकल होता है, और यहां से यहां की दूरी कितना हो गया? x, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, है ना, पैरेलल है, ठीक है। दो ले लिए, और हम लोग क्या लिए? z एक्सिस भी लिए। क्या लिए हम लोग? z एक्सिस। तो यहां से यहां की दूरी जो होगा क्या होगा आपका?
जेड एक्सिस पर होगा, कितना होगा इसका आर मान लेंगे, कितना मान लेंगे, आर मान लेंगे। कहां से मानेंगे, ओ से, ओ जीरो नहीं, क्या होता है आपका, ओ होता है, ठीक है। तो अब हमें बताइए, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, यस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं, यस। अगर ये रेक्टेंगल है, क्या है, ये ट्रायंगल है, ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये हिस्सा लेंगे, ये वाला y x r, बाबा ऐसे, ये है ना, ये ऐसे ले सकते हैं ना, ये क्या हो गया y, ये हो गया आपका x, ये क्या हो गया आपका r, यस। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है r, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में, यस, बोलिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर एक्स आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस, ठीक है, ये जान लिए, ये वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहीं पर देखते हैं। मैथमेटिकली जो हम लोग निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइंड बाय, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई जेड जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, है ना, जो कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई जेड जेड को और क्या हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए, आई जेड, हाँ वेरी गुड, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनीवन, क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे ना, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वेरी गुड, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोलिए, आई जेड 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 के केस में क्या हो जाएगा, बोलिए, इंटीग्रेशन आर, ये आर स्क्वायर इंटू ये स्मॉल डी ए, यस, सिमिलरली, यस है नो, यस। तो ये क्या हो गया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिया गया आर स्क्वायर इंटू डी ए, यस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वी नो दैट आई एक्स एक्स क्या होता है आपका, बोलिए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यस, यस। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। और आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है ना, क्लियर है, और पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन कर दिए थे, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। 1 + 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 और + 2 को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या किए हैं, ऐड कर दिए, समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा, बोलो, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर डी ए कर सकते हैं ना, यस। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यस। जब तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा फॉर्म, है ना, वाई स्क्वायर इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, यस। अब ये देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यस। तो ये आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा अभी नहीं लिखे, अभी नहीं, इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, बोलिए, नहीं नहीं नहीं, बोल कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो बाबा, यहां हम लोग डिफाइन किया ना पाइथागोरस थ्योरम से,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यस, तो लिखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को और क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को और क्या लिख सकते हैं, बोलिए आई जेड जेड लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये है ना। यस, तो क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई की जगह आई जेड जेड या इज इक्वल टू जे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए आर स्क्वायर इंटू डी ए भी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यस, इसी को क्या बोलते हैं, पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसका एक और नाम है, यहां पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस थ्योरम से है, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम। यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, बोलिए ये क्या होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। यस, इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इसको और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, तो इसी को क्या कहते हैं, इस तरह निकालते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, समझ में आया। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एनीवन डिफिनेशन लिख लेंगे। यस, लिखिए डिफिनेशन, क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट डाउन डिफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम ओ आई से, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, है ना, about the axis perpendicular to the plane area, perpendicular to the plane area and passing through that point where both axes x and y both axes are intersecting, is called polar moment of inertia, is called क्या कहेंगे इसे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले लिसन, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू इस प्लेन है। अगर आप 3D में देखेंगे तो ये एक्सिस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और क्या है, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ये एंड पासिंग दिस एक्सिस आर पासिंग थ्रू कौन सा एक्सिस, बोथ एक्सिस, यानी एक्स एंड वाई में पास कर रहा ना, इंटरसेक्ट कर रहा ना ये एक्सिस, है ना, इसी को क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया। पहला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एरिया, यानी ये एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है ना, यस, और बोथ दिस एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। समझ में आया ना, तो इसलिए पहले डिफाइन कर दिए हैं, इसलिए फिगर से बता दिए ताकि आपका डिफिनेशन लिखना आसान हो, है ना। यानी परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा,
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस। परपेंडिकुलर, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फिगर एंड इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस, इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, काट रहा है ना, दोनों एक्सिस से पास कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, यस कर रहा है कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया, नोट कर लीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हाँ